हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एमए इंटरनेशनल रिलेशन का 2021 का क्वेश्चन पेपर। एमए इंटरनेशनल रिलेशन आईआर 2021 का। एज यू नो कि 2019 ऑनवर्ड्स जब से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी फॉर्मली क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद ये पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन आया था, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंपाइल किया है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन आया था, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको एक फेयर रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, टॉपिक किस तरीके से चूज किया जाता है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में 2022 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। और एग्जाम स्ट्रेटजी की तरफ से जो है हम लोग इसके प्रीवियस पेपर्स, सॉल्व प्रीवियस पेपर्स और 10 सेट के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आप लोग को कॉल या मैसेज करना है 8448878849। इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्जाम स्ट्रेटजी की तरफ से जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी पेपर्स, जेएनयू के लिए, जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एरिया स्टडीज, एमए पॉलिटिक्स, डीयूईटी में ईस्ट एशियन स्टडी, इन सभी के लिए प्रोवाइड किया जाता है, प्लस जामिया मिलिया इस्लामिया का एमए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। तो इसके लिए आपको ये इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना है। तो आइए देखते हैं अब जो 2021 में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो क्या था। तो इसमें हम लोगों के पास ऑप्शंस, प्रॉपर ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने पूरा कंपाइल किया है। तो एक क्वेश्चन आया था कि थाईलैंड टेस्टेड इट्स कोविड वैक्सीन ऑन विच एनिमल बर्ड। दूसरा था कि इन विच कंट्री वेयर द इनिशियल एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट बिल्डिंग इन अफगानिस्तान साइंड आफ्टर 2001 इन्वेजन। ये शायद एक यूरोपियन कंट्रीज थी जहां पे ये साइन हुआ था। Which country's vaccine shares its name with the artificial satellite? तो जैसे रशिया ने किया था स्पुतनिक। The term boat people was associated with which conflict zone? तो फॉर एग्जांपल जैसे रोहिंग्याज, रोहिंग्याज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है जब म्यांमार से निकले थे तो वो लोग बोट के थ्रू ही आए थे। तो कुछ कुछ निक नेम दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कर्ड्स। तो कर्ड्स एक एथनिक ग्रुप का ही नाम हो जाता है, लेकिन उससे कुछ कोई अगर नेम एसोसिएटेड होता है तो उसको आपको देख लेना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड ए रोड कनेक्टिविटी एग्रीमेंट इन 2015? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कार्बन नेगेटिव कंट्री, इन द सेंस कि जो बहुत कम ही कार्बन पॉल्यूट करता है। तो इस केस में अगर आप देखिएगा तो ये भूटान है, ये आपका साउथ एशियन कंट्रीज ही हैं। विच कंट्री हेल्ड ए सिंबॉलिक अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग टू सिग्निफाई क्लाइमेट चेंज? तो मालदीव्स के केस में हम लोगों ने देखा था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ WTA? तो वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो आप बोल सकते हैं द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, या फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NATO। व्हाट इज द कोर टेनेट ऑफ imperialism? What is the core tenet of deterrence? Main purpose of IMF? And फिर आ गया था which among the following is not a founding member of IORA, Indian Ocean Rim Association? तो इस तरीके से आपको फाउंडर मेंबर भी देख लेना है, उनके हेडक्वार्टर्स भी देख लेना है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट भी देख लेना है। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? अरुंधति रॉय। बाय व्हाट मीन्स द ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन सिटी वाज ब्रीच्ड? इन द सेंस कि जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब बर्लिन ब्लॉकेड हुआ था, तो यूएस ने किस तरीके से एयर लिफ्ट किया था, उसी चीज को लेकर ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ सार्क? तो सार्क में अपार्ट फ्रॉम पार्ट जो परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन कौन से या कौन कौन से कंट्री को, किस कंट्री ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप का जो है डेजिग्नेशन दिया गया? तो इसमें आ जाता है आपका चाइना।
ये भी देख लेना है। एक तो एक आप 100% जो टॉपिक को आपको कवर करना है, फॉर एग्जांपल सार्क के केस में सार्क को आपको 100% कवर अप कर लेना है कि फाउंडिंग मेंबर्स या फिर कौन, अगर मान लीजिए अफगानिस्तान बाद में ज्वाइन करता है तो वो कब ज्वाइन किया था। इसके साथ ही देख लेना है कि सार्क के अलग-अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन हो गया, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे सार्क का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो नया क्रिएट किया गया था, तो वो कहाँ पे है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ रीमलैंड इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट थिंकर्स हैं। mercantilism है, which of the following countries has the most number of यूनेस्को हेरिटेज साइट। एक तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए साउथ एशिया का ऑप्शन दिया जाता तो इंडिया है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल चाइना, इनके पास इटली हाईएस्ट नंबर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट विच अमंग द फॉलोइंग। तो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली आपका ट्रेड डेफिसिट एंड ऑल, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस वर नॉट कमीशन्ड इन साउथ एशिया। तो ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आ गया था आपका रिलेटेड टू जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस हैं। तो आपको ये भी देख लेना है कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस, तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें 3 ऑप्शंस जो है जो साउथ एशिया में के रिगार्डिंग था, और एक था शायद आपका इंडोनेशिया या वियतनाम को लेकर, शायद या कंबोडिया को लेकर। तो उस तरीके से भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म लेज एम्फेसिस ऑन। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या है, ठीक है। कौन, किसने फर्स्ट टाइम ग्रेट गेम यूज किया था, या फिर किसने किया था, किस कॉन्टेक्स्ट में किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि ऑक्यूपेशन इन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, विच इथनिक ग्रुप क्लेम्स टू बी डिसेंडेंट ऑफ चिंगेज खान। तो या फिर आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि चंगेज खान के द्वारा कौन सा डायनेस्टी स्टार्ट किया गया था। व्हाट इज द टर्म एसोसिएटेड विद पॉपुलरिटी ऑफ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। के वेव के पॉप जो भी है। विच थ्योरी इज नॉट एसोसिएटेड विथ मैकेंडर। व्हाट डू मीन बाय जीरो सम गेम। जैसे इसी में इंटरनेशनल रिलेशन में आपका जीरो सम गेम हो जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो जाता है, तो उसको देख लेना है। व्हाट वाज द होप्शियन आइडिया ऑफ द नेचर ऑफ स्टेट रिलेटेड टू। फॉर एग्जांपल प्री पॉलिटिकल, प्री सोशल, वो था। विच ऑफ द विच Grotian views related to. By which of these scientific research is not generally related to? Which of the following festivals are correctly matched with the countries? तो इसमें साउथ एशियन, जरूरी नहीं है साउथ एशियन, लेकिन इसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के भी फेस्टिवल्स थे, और आपको मैच द फॉलोइंग ये पूछा गया था। द सेकेंड डिबेट ऑफ आईआर इज एसोसिएटेड विद। तो कौन कौन से आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के आइडियोलॉजीज है। हम लोग जानते हैं टोटल अभी तक 4 डिबेट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हुआ है। तो जोहान इससे एसोसिएटेड है, कॉमन, रिकार्डो, इन सब में ये दिया गया था कि रिकार्डो, मिल, एडम स्मिथ, आप लोग सब जानते हैं ये लोग न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट थे। फॉर एग्जांपल कि फ्री ट्रेड, उस टाइप की चीजें। द सेकेंड बीबीआईएन मीटिंग 2015 वाज एसोसिएटेड विद। और टोटल मेरे हिसाब से अराउंड 40 या 50 क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। रेस्ट जो होता है अगेन एमसीक्यू पैसेज बेस्ड होता है। तो जो पहले पैटर्न होता था जहाँ पे आपको आंसर्स लिखने पड़ते थे, अब वो पैटर्न नहीं रहा है। अब आपको लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब जो है पैसेज बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और मान के चले कि 3 to 4 पैसेज बेस्ड एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ आपको ये देख लेना है कि जितने जो ऑर्गेनाइजेशंस है इन साउथ एशिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके क्या-क्या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके साथ-साथ देख लेना है कि कौन-कौन से इनिशिएटिव लिया गया है। फॉर एग्जांपल साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात की गई है, तो ये कौन सी मीटिंग में ये बात की गई थी। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंड बीबीआईएन मीटिंग 2015
इज एसोसिएटेड विथ। तो ये आपका हो जाता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो इस तरीके से जो भी इनिशिएटिव होती है उसके बारे में भी आपको देख लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक फेयरली रफ आइडिया मिल गया होगा कि जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जो एमए इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर होता है, जो एग्जाम, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें एज सच ये नहीं है कि 50% वेटेज जो है सिर्फ आपके साउथ एशियन कंट्रीज का रहेगा, लेकिन हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो वेटेज होता है फेयरली एक रीजन से अगर आप देखिएगा तो उसमें साउथ एशियन कंट्रीज का जो वेटेज है काफी ज्यादा हाई रहता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी देखना है कि जैसे हम लोगों ने देखा है कि जेएनयू में जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत कम होते हैं, या असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग स्टेटमेंट टाइप जहां पे आपको पूछ बोल दिया जाता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3-4 स्टेटमेंट दे दिए गए, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आईआर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक तो पहला बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, और इसी बुक्स एंड ऑथर से आप जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेना है। कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स या टर्मिनोलॉजी, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, तो वो देख लेना है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस किसके द्वारा दिया गया था, कौन सी बुक में दिया गया था, उसका कोर आर्ग्यूमेंट या कौन कोर टेनेट क्या है। इसी में आपको देख लेना है जो आईआर रिलेटेड जो थ्योरीज है, नॉट स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल रियलिज्म नहीं, वो स्कूल्स ऑफ थॉट हो जाता है, लेकिन आईआर रिलेटेड थ्योरी जो हो जाती है, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंसी थ्योरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हो जाती है, या आपका जो है बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है, या फिर जो भी इस टाइप की थ्योरीज हैं, अराउंड 25-26 थ्योरीज हैं, उन सारी थ्योरीज को अच्छे से देख लेना है। उनके कोर थीम या एरियाज को देख लेना है, किसके द्वारा दिया गया है ये देख लेना है। इसके साथ-साथ आपको थर्ड पे देख लेना है, जो मैंने आपको बताया सार्क के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस, इनिशिएटिव्स, और उनके हर एक जो सार्क का जो मीटिंग होता है, ठीक है, उस मीटिंग में क्या चीजें निकल कर आई है, क्या इनिशिएटिव लिया गया है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सी मीटिंग कहाँ हुई थी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस सार्क के अभी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है ये देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। अब शायद ये क्वेश्चन पूछ ले या ना पूछे। फोर्थ हो जाता है आपका कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है उससे रिलेटेड आपके जितने लोकल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक, उसको भी एक बार देख लेना है, BBIN, उसको भी देख लेना है। इंटरल कंट्री जो ट्रेड्स होता है, या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का ट्रीटमेंट दिया था, वो कब दिया गया था, कब वापस आ गया, वो चीज देख लेना है। तो बायलेटरल रिलेशन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, वो देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि नंबर आप ट्रीटीज ट्रीटीज, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर ट्रेन चलती है तो उस ट्रेन का नाम क्या है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी है रिगार्डिंग ट्रेन, या इनलैंड वाटरवेज को लेकर ट्रीटी हुई है तो उस ट्रीटी को देख लेना है। या फिर आप बोल सकते हैं रोड कनेक्टिविटी को लेकर कोई ट्रीटी हुई है तो उसको देख लेना है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं भूटान में, तो भूटान के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है फॉर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, और वो मैक्सिमम अपना इंडिया को सेल करता है। तो उसके बारे में देख लेना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, उसका कौन कौन सी स्टेट्स को वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इंडिया का क्या रोल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी आप लोग मालदीव्स और इंडिया का देख लीजिएगा, इंडिया श्रीलंका देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा जेनरिक है और आप लोग आंसर कर पाइएगा। तो फटाफट आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और टेस्ट सीरीज और प्रीवियस पेपर्स आपको चाहिए 2013 से लेकर 2021 तक के। तो आपको कॉल या मैसेज करना है। नंबर है 8448878849।
और इसके साथ ही एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से कंट्री स्पेसिफिक कंट्री प्रोफाइल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल भूटान को लेकर, अफ़गानिस्तान को लेकर, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और 10 सेट का टेस्ट सीरीज़ जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो सार्क के साथ-साथ जो है आप बोल सकते हैं कि साउ का जो पेपर होता है उसी के बेसिस पे क्रिएट किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और किसी भी टाइप ऑफ आपके अगर क्वेरीज़ हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप हमें कॉल या मैसेज कीजिए एंड we'll try to respond as soon as possible. So thank you and we wish you all the best.